ओके, तो मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, इट हैज ओनली वन कॉटिलेडन। ठीक है, इस बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मेजर डिफरेंस है। क्या है ये हमारे पास, ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा कैन यू डिफरेंस, प्लीज रिपीट, आपने जितना बताया था? हाँ क्या तो आपने लास्ट का सुना था, ये बताओ आपको। तो मैंने कुछ नहीं सुना था, आप सिर्फ जब आप वो बता रहे थे ना सिलेबस, तब मैं लॉग आउट हो गई थी, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पता मेरे को। अच्छा, आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी क्लास के बाद बता दूंगा। ठीक है ना, आप बस सुनो मेरी बात। यहाँ पर आप सुन लेना कि ओके एंजियोस्पर्म्स सर। क्या है हमारे पास, एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म्स की दो क्लासेस है। कितनी क्लासेस है, दो। तो कौन कौन सी, एक है हमारे पास डाइकॉट और एक है हमारे पास कौन सी, मोनोकॉट्स या मोनोकॉट। मोनोकॉट। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि चने का दाना देखा है आपने, चने का दाना, चना, ठीक है ना, चना छोले। ठीक है, तो उसको अगर आप बीच में तो तोड़ते हो तो दोस्तों में टूट जाता है ना बराबर बराबर। यस सर। ठीक है ना, तो डाइकॉट है, इसके दोनों कॉटिलेडन्स होते हैं ये। ठीक है, पर यही अगर आप किसी को जैसे चावल को, गेहूं को या मेज को तोड़ो तो उसका सीड टूटेगा कभी भी दो हिस्सों में। चावल आपने देखा है, चावल अदिति, यस सर। कभी आप इसको बीच में तोड़ना चाहो तो टूट सकता है कभी ऐसे हाथ से लगा के? नहीं सर, वो दो पार्ट हो गए। नहीं नहीं। टूटेगा ना, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही पार्ट से बना हुआ है, तो इट इज द मोनोकॉट। क्या है वो, मोनोकॉट है। क्लियर है, मोनोकॉट। ओके। आ यस जाओ सर। जी, आगे आ जाओ। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, कहता है और क्या डिफरेंस हो सकता है, अगर आपने रूट्स देखी होंगी, क्या देखी होंगी, अगर आपने यहाँ पे रूट्स देखी होंगी, तो प्लांट जैसे लगा हुआ है, ये प्लांट है। ठीक है, और इसका भी प्लांट मान लो कि ऐसे ये प्लांट लगा हुआ है ये। ठीक है ना, मोनोकॉट्स नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसकी रूट देखोगे तो इसकी रूट आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। सर समझ रहे हो मेरी 5 बात को? ठीक है, यस, तो यहाँ पर क्या है, एक कॉमन रूट थी, इसको प्राइमरी रूट कहता है और फिर टूट गई है वो। ठीक है, तो डाइकॉट में क्या होती है, टैप रूट्स होते हैं। और टैप कैसे रूट्स होती हैं, टैप रूट्स। ठीक है, जबकि मोनोकॉट में कैसी, फाइब्रस। फाइब्रस रूट्स होती सर फिर ये मोनोकॉट ज्यादा डेवलप्ड है डाइकॉट है। यस से? यस 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 यस। ठीक है, ईशा क्लास में आ गए आप? ठीक है, फाइब्रस रूट्स, कौन से रूट्स हैं यहाँ पे, फाइब्रस रूट्स। ठीक, चलो फाइब्रस। क्लियर हो रही है इतनी बात? ठीक, अभी मैं, आप इतना मत सोचना सर इतना बढ़ा के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना बेटा, देखो ये सब चीजें ना, ये सारी चीजें मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टैप रूट को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट में डिवाइड करते हैं, फाइब्रस रूट को हम आगे आगे पढ़ते हैं, फाइब्रस रूट्स में हम टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, प्रॉप रूट्स, सिक्स रूट्स क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है हमारे पास। ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म्स की सिर्फ एक बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे आओ, ये हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, कि अगर आप इसके पत्ते देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर आप इनके लीव्स देखेंगे, ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये लीव हो गया इसका। ठीक है, और इनके लीव्स कुछ हमारे पास इस तरह से होते हैं। पैरेलल। क्या, हाँ, और एलोवेरा, एलोवेरा देखा है आपने, एलोवेरा देखा है, यस सर। एलोवेरा मोनोकॉट है। ठीक है, आपने बनाना देखा है, क्या सर? गेहूं देखा है आपने, गेहूं, ग्रास देखिए, ग्रास, ग्रास, यस सर। ग्रास क्या है, ग्रास मोनोकॉट है। ठीक है, तो देखो ये डाइकॉट है, ये हमारे पास जैसे पीपल का पत्ता ले लो आप, पीपल के पत्ते में देखा होगा आपने, तो यहाँ से कैसे करके रूट होती है, एक मिडरिब होती है, और फिर ऐसे आके फिर अर्धर फर्दर टूट जाते हैं, है ना। तो इनके पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं, देखे हैं आपने? यस सर। ठीक है, इसको कहते हैं कि हम वेन्स, क्या कहते हैं इनको हम, वेन्स, क्या कहते हैं, वेन्स। और वेन्स के बनने को कहता हूँ क्या मैं, वेन्स के दिखने को कहता हूँ मैं वेनेशन, क्या कहता हूँ मैं इसको, वेनेशन। वेनेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल एक जाल की फॉर्म में होती है, जंजाल होता है पूरी तरह से एक। ठीक है ना, और जंजाल को कहता हूँ क्या मैं, रेटिकुलेट, क्या कहता हूँ मैं इसको, जंजाल को कहते हैं क्या हम, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, क्या मतलब होता है, नेटवर्क। तो किसका, वेन्स का नेटवर्क इज नोन एज
रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहलाता है? रेटिकुलेट वेनेशन। ये अभी आपने याद नहीं करना है, बस आप इसको सुनते रहो, ठीक है? सुन लो बस आप इसको, ठीक है? इसको आपने याद नहीं करना है, याद मैं आपको करवा दूंगा खुद ही चैप्टर नंबर 5 में, जब मैं आपको ये सब चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब आओ, पर अगर आपने केले का पत्ता देखा है, केले का पत्ता, तो केले के पत्ते में क्या होता है? केले के पत्ते में लाइंस पैरेलल होती है। यस, तो वहां पे जो वेन्स होती हैं, वेनेशन जो है वहां की कैसी होती है? वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो कहता हूँ क्या मैं? पैरेलल वेनेशन। क्या कहता हूँ मैं उसको? मेरे प्यारे बच्चों बताओ। पैरेलल पैरेलल वेनेशन। अरे आसान है, मुश्किल है? ठीक है, तो क्या अब आप किसी की भी रूट्स, किसी की भी किसी का भी लीफ या किसी का भी सीड देख के पहचान सकते हो कि भाई वो मोनोकॉट है, डाइकॉट है? यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, बादाम खाते हो आप? यस सर। तो मुझे बताओ कि बादाम मोनोकॉट है, डाइकॉट है? डाइकोट। आइकॉन। बादाम पूरे आता है दोस्तों में, ठीक है? अच्छा आप लोग भुट्टा खाते हो? भुट्टा, यस सर। भुट्टा क्या है? भुट्टा मोनोकॉट है, डाइकॉट है? डाइकोट। डाइकॉट है, मोनोकॉट। है? मोनोकॉट। अरे मोनोकॉट है भुट्टा यार। भुट्टा, अगर आप भुट्टा देखोगे तो भुट्टे में जो नहीं, सीड होता है वो टूटता है कभी दोस्तों सर में? मोनोकॉट ही बोला था। क्या क्या कहा सर बेटा? मोनोकॉट है या डाइकोट है कि मोनोकॉट, मोनोकॉट। मोनोकॉट होगा ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप चलो उसके उससे नहीं समझ पा रहे, तो अगर आपने वो तो देखा होगा जो छीलते हैं, जब भुट्टे को छीलते हैं उसमें पत्ता बाहर आता है कि नहीं आता? लीफ लाइक स्ट्रक्चर हरे रंग का। यस सर। तो उसमें आपने देखा है वेनेशन कैसी होती है? ऐसी होती है या ऐसी होती है? पैरेलल होती है। पैरेलल होती है, तो वो मोनोकॉट है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, चलो यस। बढ़ जाए आगे, ठीक है? तो अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब आपको एग्जांपल लिखवाऊं मैं, खुद से लिख लोगे आप लोग? सर तो खुद से लिखवाइए। फाइंड करके लिख लेंगे। अरे यार, जितने आपको आसपास जितने पेड़ दिख रहे हैं ना, जितने पेड़ दिख रहे हैं सबका नाम लिख तो देना, इतनी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है? मोनोकॉट में लिख सकते हो आप, जैसे ग्रास हो गया आपके पास, ठीक है ना? बीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है? मेज हो गया, कास्टर हो गया, ठीक है? बार्ले हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे मोनोकॉट हैं। आसान, ठीक है? यस सर। नोट किया? बढ़ जाए आगे। हाँ, एक बच्चा कौन सा बाहर चला गया? अदिति समझ आ रहा है आपको? बेटा आप 10 मिनट से क्लास के बाहर थे, अब तो समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? यस सर, अच्छा आ रहा है। नो ठीक सर। है, ओके। समृद्धि आपको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। पक्का? ये तो लग रहा है कि फास्ट टाइम बहुत ज्यादा। नो सर। ठीक है, आकांक्षा बेटा आपको? यस सर। ठीक है, अगर आपको लगे हम फास्ट चलते तो आप बता देना, ठीक है ना? अच्छा, बाकी ध्रुव और आशु आपको समझ आ रहा है बेटा दोनों चीजें? यस सर। सर एक बार रूट्स वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। रूट वाला पॉइंट में बता देता हूँ आपको, ठीक है? और बाकी संभवी, तान्या बेटा क्लियर है? ईशा? यस सर। यस सर। ठीक है। रूट्स में देखो क्या होते हैं, टैप रूट्स होते हैं। टैप रूट्स में ना एक रूट यहाँ से निकलती, यहाँ से होती है एक रूट, इसको कहता हूँ मैं मेन रूट, ठीक है? तो कहता हूँ प्राइमरी रूट। फिर ये प्राइमरी रूट फर्दर टूट जाती है किसमें? सेकेंडरी रूट्स में, ऐसे करके इसके पार्ट्स निकल जाते हैं, ठीक है ना? फिर सेकंड रूट से क्या होता है? सेकंड रूट से फिर टर्शियरी रूट्स निकलती हैं इस तरह से, ठीक है? ऐसे टर्शियरी, फिर टर्शियरी से क्वार्टरनरी रूट्स निकलती हैं, फिर उसमें रूट हेयर्स निकलते हैं, फिर वो पानी को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सी प्राइमरी, कौन सी सेकेंडरी, कौन सी टर्शियरी है। समझ रहे हो? यहाँ पे सारी की सारी रूट्स कैसी लग रही है देखने में? एक जैसी ही लग रही है। कभी आपने घास को पकड़े उखाड़ा जमीन से, घास को पकड़ के? यस सर। पार्क में आप लोगों ने बहुत करते वाला काम, मुझे पता है। तो कैसा आता है? ऐसी रूट्स बाहर आती है, ऐसी बाहर आती है? फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो फाइब्रस रूट्स होती है। यस, ठीक है, बढ़ जाए आगे, ठीक है? तो एंजियोस्पर्म समझ आ रहा है आपको? यस यस सर। चलो अब हम पढ़ेंगे क्या, उसका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, पढ़ ही लेते हैं यार ठीक से। तो सुनो मेरी बात, अगर आप किसी फ्लावर को देखते हो, एक सुंदर सा फ्लावर आपके पास है, प्यारा सा, ठीक है? ध्रुव
बेटा फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? ऐसा कौन सा दिन होता है जिन फ्लावर्स सब लोग खरीदते हैं? सर वैलेंटाइंस डे पे या फिर पूजा पे। वैलेंटाइन डे या पूजा? तो पूजा कौन है? सर पूजा जब घर पे होती है। अच्छा 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 गेंदे के फूल होते हैं अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हो कि वैलेंटाइन डे पे या पूजा के बर्थडे पे। सॉरी, ठीक है, मैंने गलत समझ लिया, मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। अच्छा देखो यार, देखो अगर आप खरीदते हैं इसको, ठीक है, तो आपको एक पार्ट ऐसा नजर आता है, ठीक है ना, जो कलर्ड होता है, पिंक कलर्ड, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड पेटल। क्या कहलाता है ये? पेटल, ठीक है ना। जब सारे पेटल के साथ जुड़े जाते हैं उसको कहते हैं परोला। चैप्टर 5, ठीक। चलो आगे आओ। नीचे कुछ ऐसा ग्रीन वाला पार्ट, सेपल यस, सेपल। सेपल। सारे सेपल एक साथ कॉल्ड कैलिक्स। चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा, डोंट, ठीक है ना, आप समझ लो, बेसिक बेसिक बातें समझ। देखो इसके नीचे यहाँ पर, थैलामस। यस, जिस पे लगा होता है, थैलेमस। एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड, और सर इसके नीचे वाली डंडी पेडिसल, हाँ, इसके नीचे वाला स्टॉक पेडिसल। स्टॉक कैसा, ठीक है, वो क्लियर, मतलब अभी इतना डिटेल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आओ देखो, यहाँ पे मेन चीज जो मैं आपको बता रहा था वो, ठीक है, यहाँ पर जो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे वो जुड़े होते हैं किसे? पेटल से। किससे जुड़े होते हैं? पेटल से। नॉट इन एवरी केस बट इन मेजोरिटी ऑफ द केस, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, ये क्या हो गया? स्टेमन। स्टेमन, ठीक है। बेटा स्टेमन के ना दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट होता है क्या, इसको कहता हूँ मैं एंथर। क्या कहता हूँ मैं इसको? एंथर। और इसको कहता हूँ क्या मैं? फिलामेंट। क्या कहता हूँ? बोल दिया करो। फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। और अगर आप इन दोनों को एक साथ जोड़ दोगे तो ये क्या आता है हमारे पास? क्या? दिस इज कॉल्ड द स्टेमन। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ये जो ऊपर वाला गोल वाला Yes, sir. लट्टू वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर मोटा सा, दिस इज व्हाट? दिस इज द एंथर। ये वही जगह यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। जबकि नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारे पास? फिलामेंट, जो उसको हवा में ऊपर रखता है, ठीक है। जैसे कि कभी पॉलन ग्रेन बने और ये कभी टूटे और पॉलन ग्रेन यहाँ से कभी रिलीज हो, ठीक है, तो हवा के साथ उड़ के आगे बढ़ जाए, निकल जाए, ठीक है, जिससे कि जाके दूसरे प्लांट्स को क्या कर सके? पॉलिनेट कर सके। क्या कर सके? पॉलिनेट। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या है हमारे पास? हाँ जी, पिस्टल या कार्पल। पिस्टल या कार्पल, इसको कहते हैं पिस्टल या कार्पल। और इसके भी क्या होते हैं? इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसका हमारे पास, स्टिग्मा। शाबाश, दिस पार्ट इज कॉल्ड, स्टाइल। और नीचे वाला ओवरी, एंड दिस इज कॉल्ड द ओवरी, ठीक है। जिसके अंदर ओवरी। बेटा किसी का ना माइक ऑन और पीछे से ना बहुत आवाज आ रही है, तो आप प्लीज बंद कर लीजिए उसको, ठीक है ना। जब आपको कुछ बोल रहा हो तभी ऑन करें, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ क्या? पिस्टल। क्या कहता हूँ मैं इसको? पिस्टल। आप कार्बल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आसान है मुश्किल है? आसान है, ठीक है। बट अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वैसे तो हम स्टेमन और पिस्टल को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह देते हैं, बिल्कुल है भी ये, ठीक है। बट अगर मैं बिल्कुल जेन्युइनिटी से बात करूँ कि जहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, तो मेन गैमेट जो है हमारे पास वो बनेगा कहाँ पर? एंथर में। कहाँ बनेगा बेटा? बोल दिया करो। आंसर। एंथर में। और जो एंथर में। फीमेल गैमेट है वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा ओवरी में। ओवरी। ओवरी। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। पक्का? आओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम मेल सेक्स ऑर्गन। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल सेक्स ऑर्गन।
नोट कर लिया था लास्ट, ये वाला लास्ट सर लास्ट। एक बार स्लाइड ऊपर कर दीजिए। हम तभी पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता दिया करो। सर ये हो चुका है सर, वो फ्लावर वाला। बेटा एक्चुअली ना लैपटॉप थोड़ा सा अटक रहा है, ये थोड़ा रुको बस, ठीक है। ये मल्टीपल टास्क के साथ ले ले रहा है। हाँ कर लो नोट। सर इसके बाद एक बार सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड भी दिखा देना एनकेस फॉर्मूला। फर्स्ट वाली स्लाइड ये कर लिया नोट आप लोगों ने? यस सर। बता देना कौन सी वाली है फर्स्ट वाली स्लाइड आपकी। ये सर इसके ऊपर सर। ये वाली? सर इससे भी जैसे क्या कह रहे हो बेटा? सर एक बार, हाँ यहाँ से। सर डन। चलो ये बढ़ते हैं आगे। मेल सेक्स ऑर्गन पे आते हैं। जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एंथर, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ द एंथर। अगर एंथर को बनाऊं, तो एंथर हमारे पास ये कुछ इस तरह का दिखता है, और आपको बड़ा करके देखेंगे तो समझ रहे हो मेरी बात को। सो दिस इज द एंथर। क्या है ये एंथर है। एंथर। बिल्कुल ठीक है, दिस इज एंथर। नीचे वाला पार्ट हमारे पास फिलामेंट है। अगर आप एंथर को कट करोगे, या करोगे अगर आप एंथर को ऐसे करके कट करोगे, ठीक है जी, तो एंथर जब आप अंदर से देखोगे एंथर को, तो एंथर आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। बाइलोब। बाइलोब, एग्जैक्टली। पढ़ा है आपने पहले इसको? यस सर मॉर्फोलॉजी। ये कुछ हमें इस प्रकार का बेटे, कुछ हमें इस प्रकार का ये नजर आता है, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऐसे करके दो ओपन पार्ट होंगे। क्या होंगे इसके अंदर? ऐसे करके दो ओपन पार्ट होंगे, ठीक है। मैं समझ पा रहे हो? ये तो हो गई क्या उसकी आउटर लेयर। क्या हो गई है उसकी आउटर लेयर, जहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, आउटर लेयर। और ये हो गई क्या उसकी, मेरे प्यारे बच्चों, इनर लेयर। क्या हो इनर गई? लेयर। इनर इनर लेयर। लेयर। क्लियर है? पक्का? ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो लेयर से बना हुआ है, इसलिए इसको डाइथिकस भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं इसको? डाइथिकस, ठीक है। नॉट इन योर सिलेबस, आपके कोर्स में नहीं है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं बाहर से, ठीक है। तो इसको हम कई बार डाइथिकस भी कह दिया करते हैं। दो थिका वाला, दो लेयर वाला डाइथिकस, ठीक। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर इन जगहों पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं बेटे क्या, स्पोरेंजिया। क्या होते हैं? मनस्वी क्लास में हमारे पास आज मनस्वी, नहीं मनस्वी, मनस्वी आप ही क्लास थी, ईशा ही क्लास? दोनों बच्चों में से किसी ने मेरे को मैसेज किया था आज, इस तरह हमारी क्लास है आज। ईशा है क्लास में? यस सर। आप ही क्लास थी ना बेटा? आपने मैसेज किया था आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास टुडे। नहीं सर, आज तो नहीं थी। आज नहीं? अच्छा, मेरे को दो बच्चों मैसेज आया था, एक अक्ष का आया था और एक बच्ची का आया था, शायद तो मनस्वी ने किया होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, ये क्या है हमारे पास बेटा, बोलो क्या है ये?
ये हमारे पास है स्पोरेंजिया। क्या है ये? जिनके अंदर पोलन ग्रेन। एग्जैक्टली, ठीक है। और इन स्पोरेंजिया के अंदर, इन स्पोरेंजिया के अंदर, एक मिनट, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, दोबारा बोलो। सर आई एम सेइंग दैट यस यू आर ऑडिबल। यस सर, यू ऑडिबल। ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारे पास क्या, स्पोरेंजिया, ठीक है। और इन स्पोरेंजिया में, और इन स्पोरेंजिया में बनते हैं हमारे पास क्या, पोलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं बेटा, बोलो? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर हमारे पास बनेंगे क्या, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी। बहुत सारे, एक दो नहीं, काफी सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर बनते हैं। आसान है बात कि मुश्किल है, बताओ आप? इजी सर। पक्का? ठीक है। कैसे बनते हैं ये वाली बात आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। होता क्या है कि इनिशियली ये जो सेल्स हैं इनके, ठीक है ना, इनको कहता हूँ मैं पोलन मदर सेल। क्या कहता हूँ इनको मैं? पोलन मदर सेल, शॉर्ट में लिखता हूँ इसको पीएमसी। क्या लिख देता हूँ मैं इसको? पीएमसी। पीएमसी। ठीक है ना। और ये मदर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यही डिवाइड करेंगे और बना के देंगे कि हमें पोलन ग्रेन्स। तो ये डिवाइड करते हैं और ये बनाते हैं कि हमारे पास माइक्रोस्पोर्स। क्या बनाते हैं हमारे पास? ये माइक्रो स्पोर्स। और बाद में यही माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें, पोलन ग्रेन्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं मेरे ख्याल पोलन में? ग्रेन। पोलन ग्रेन्स में। ये पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? आसान है, मुश्किल है? आसान है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि यार देखो, पोलन मदर सेल में क्या हुई, मेयोसिस हुई। क्या हुई? मेयोसिस। और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? माइक्रोस्पोर में। और माइक्रोस्पोर फिर कन्वर्ट हो गया किसमें? पोलन ग्रेन में। आसान है कि नहीं है? आसान है। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि क्या होता है मेयोसिस, तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेयोसिस ऑलरेडी 5 बार ही बता चुका हूँ, ठीक है। सबको पता है मेयोसिस क्या होता है, मेयोसिस और माइटोसिस एक दो क्लास पहले समझाया था मैंने, यस सर। ठीक है ना। जो अभी नए बच्चे आए हैं, ठीक है, उनको शायद पता नहीं होगा मेयोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस। तो बेटा इसको आप अभी के लिए करो, ऐसे ही रोक लो, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। आगे जब आएगा तब बताएंगे आप, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास ये पोलन ग्रेन, ठीक। चलो, सर जस्ट अ सेकंड। हाँ, नोट कर लो आराम से। आप उसको पोलन ग्रेन लिख लो, क्या लिख लो, क्या? मेल गैमेट। क्या लिख लो आप? मेल गैमेट। डन सर। डन। यस सर। आगे आते हैं जी। ये तो कोई मेल गैमेट के बाद अब चलते हैं इसमें फीमेल गैमेट पे। इस पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फीमेल सेक्स ऑर्गन पे। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या क्या है हमारे पास, बताया था मैंने आपको।
ovary and ovule. बिल्कुल। अगर पूरा देखेंगे तो उसको कहता हूँ क्या मैं, पिस्टिल। क्या कहता हूँ मैं इसको, कहता हूँ पिस्टिल। और इसके पार्ट्स होते हैं हमारे पास क्या, ये आपको बता चुका हूँ मैं, स्टिग्मा है, ये हमारे पास स्टाइल है, और ये हमारे पास क्या, ओवरी। ठीक है। स्टिग्मा इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। क्या कहलाता है हमारे पास ये, प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। सर माने, इसका मतलब ये है कि जब भी पॉलन ग्रेन उड़कर आएगा सबसे पहले कहाँ लैंड करेगा वो, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे। तो सर स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो कैसे काम चलेगा, ओवरी में करना चाहिए ना उसको लैंड, नहीं, एक्चुअली इसके थ्रू ही सर यहाँ पर पोलन ट्यूब निकलेगी साइड से एग्जैक्टली इसके इसमें। थ्रू यहाँ पे क्या बननी शुरू होगी, पॉलन ट्यूब बननी शुरू होगी, और इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू ही क्या होगा, ये अंदर आएगा, कौन, मेल गैमेट। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये एक्चुअली मेल गैमेट है, तो यहाँ से अंदर आना शुरू होगा, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड दी जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब। क्या कहलाती है, जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब, और ये किसके थ्रू बनती है, स्टाइलें बनती है ये। ठीक है। और फिर ये अंदर अल्टीमेटली आते हैं किसके अंदर, ओवरी के अंदर। किसके अंदर आ जाते हैं, ओवरी के अंदर। ठीक है। तो सर ऐसा ओवरी के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है, तो जरा देखते हैं। तो बेटा ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है क्या, क्या पड़ा हुआ है, शाबाश, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, इसको कहता हूँ क्या मैं, ओव्यूल। क्या 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 पड़ा हुआ है, ओव्यूल। ठीक है। और ये जो ओव्यूल होता है ना, ये एक्चुअली अटैच होता है किससे, ओवरी की वॉल से। किसकी वॉल से, ओवरी की वॉल से, इस तरह से, बाय मींस ऑफ प्लेसेंटा। किसके थ्रू बेटा, बोलो, बताओ, Placenta. प्लेसेंटा के थ्रू। समझ आ रही है मेरी बात आपको, और जरूर नहीं है कि एक ओवरी में एक ही ओव्यूल हो। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मटर खाते हो, मटर Yes, sir. खाते हो या ना खाते हो, देखा तो होगा जिंदगी में। ठीक है। तो अगर आप कभी मटर को छीलो अंदर से, उतार दो उसको, तो आपको नजर आता होगा ना कुछ ऐसे करके, मटर के दाने लगे हुए नजर आते होंगे आपको। अरे हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। तो एक्चुअली जो मटर का ये वाला दाना है ना, ये ओव्यूल है। क्या है ये Ovule. ओव्यूल है। ठीक है। कोई क्लास के पास चला गया क्या, अदिति, ये ओव्यूल है। और ये जो है, ये हमारे पास ओवरी है। क्या है, जो मटर है पूरी, वो क्या है, वो ओवरी है। ठीक है। और जिसके थ्रू ओव्यूल ओवरी से अटैच्ड है, ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारे पास, दिस इज दी Placenta. प्लेसेंटा। क्लियर हो रही है मेरी बात। ठीक है। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो कैसा होता है, अदिति क्लास में आ गए आप, ओवरी, ओव्यूल और प्लेसेंटा। तो वैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पे ओव्यूल पड़ा हुआ है, और ओव्यूल के अंदर क्या था एक टाइम पे, चलो आओ जरा इसको समझते हैं। इसको रब करता हूँ मैं यहाँ से, इसकी समझने की जरूरत नहीं है। सर एक्चुअली मेरा मेल्स ऑर्गन वाला पार्ट छूट गया, तो आपको लास्ट में बता देंगे एक बारी। मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, मैं बता भी दूंगा, और मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। ठीक है। अगर सर आपको आप फर्दर वेटिंग रूम में हटा दो, फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या हटा दूं, बच्चे वेटिंग रूम स्टार्टिंग में रख लिया करो, जब बच्चे एंटर करते हैं फिर हटा दो, फिर जैसे ही डिस्कनेक्ट होंगे वापस ज्वाइन कर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो। सर वेटिंग रूम में डिसेबल कर दो, फिर जैसे ही अच्छा, डिस्कनेक्ट होंगे डिसेबल वापस। वेटिंग रूम, ओके, यस, दिस इज गुड फीचर यार, गुड। अच्छा 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 अच्छा, और ये मुझे देखना पड़ेगा। बस सिक्योरिटी में जाके हो जाएगा। सिक्योरिटी में जाएगा ना, तो उसके लिए फिर मुझे ओपन करना पड़ेगा ना उसको, नहीं इसी में तो हो जाएगा। इसी में हो जाएगा। यस सर। और यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी का ऐसा चांस ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, कहाँ पर जाऊँ मैं, नीचे जो सर आई ब्लैक, गेस मोर में सेटिंग्स में जाकर होगा। सेटिंग्स में जाकर होगा ना। अच्छा मैं जो सर जो सेटिंग्स में, ब्लैक रिबन है नीचे उसमें है, पार्टिसिपेंट्स के साइड अच्छा में। मैं आ गया, सेटिंग्स में आ गया। अब सेटिंग्स में जाकर अब वीडियो, ऑडियो, शेयर स्क्रीन, प्रोफाइल, स्टैटिक्स, फीडबैक, कीबोर्ड शॉर्टकट, एक्सेसिबिलिटी, स्क्रीन शेयर, नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, जनरल सेटिंग आ रहा है यहाँ पे तो। व्यू, आपका तो है। एक मिनट रुका, मैं व्यू मोर सेटिंग करता हूँ। अरे तो नेट खुल गया। अच्छा चलो एक काम करेंगे, मैं इसको वो कर दूंगा। ठीक है ना, मैं इसको अभी क्लास के बाद ही ठीक कर दूंगा, डोंट वरी।
ठीक है, पढ़कर समझकर। आप लोग कह रहे हो यहीं से आ जाएगा, पर यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। सर अभी नहीं होगा, सर आप क्लास के लैपटॉप बाद पे आप जनरल सेटिंग पे जाओ ना। बेटा मैं जनरल सेटिंग्स पे तो गया था अभी। सिक्योरिटी पर आपको फीचर्स क्या दिख रहे हैं उसमें? पार्टिसिपेंट के साइड में सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा? सर शील्ड जैसे सी होता है। क्या होता है दोबारा बोलो। शील्ड जैसा सा बटन है अच्छा शील्ड जैसा सा, हाँ 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 ठीक है। तो अनेबल उसको। वेटिंग व्यू को, अनेबल वेटिंग व्यू को खत्म कर दूं मैं यहाँ से। यस सर। यू हैव डिसेबल्ड द वेटिंग रूम, हो गया? यस सर हो गया। अरे वाह यार, तो ये बात आपने इससे पहले क्यों नहीं बताई कभी मेरे को? अच्छा कौन सा बच्चा जो क्लास के बाहर जाके वापस आके दिखाएगा हमें, कौन सर है मैं वो? ही चली जाती हूँ। हाँ बेटा आप ही, आप बन जाओ महावीर। समृद्धि ने हाथ उठाया अपना। समृद्धि बेटा, बेटा बचाओ, क्या कह रहे हो आप? अच्छा आप जाना चाहते थे? हाँ एक बच्चा, सर। एक बच्चा चला गया है अभी, हाँ कर। अब देखते हैं वापस कैसे आता है। सर आप स्क्रीन ठीक कर दीजिए, तब तक लिख लेते हैं। क्या कर दूं? यस सर आ गई। स्क्रीन से कर। आ गए बेटा आप वापस? यस सर। बेटा ये तो आपने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है, थैंक यू। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे यार? स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, ओव्यूल हो गया। हाँ अब ओव्यूल के अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं ओव्यूल के अंदर। जैसे कि मान लो यार ये ओव्यूल है, क्या है ये? ओव्यूल। पीछे आ जाते हैं। आप जरा यहाँ पे ओव्यूल को देखोगे तो ओव्यूल के अंदर आपको नजर आएगा, जैसे कि मान लो पूरा ओव्यूल है। ओव्यूल ऐसा नहीं होता दिखने में, मैं सिर्फ बनाने के लिए समझा रहा हूँ आपको। सपोज दिस इज द ओव्यूल, क्या है ये हमारे पास? ये ओव्यूल है। तो ओव्यूल के अंदर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको कहते हैं हम एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या? Embryo sac. एम्ब्रियो सैक। आसान है, ठीक है। ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या? एम्ब्रियो सैक। क्या बता दो? एम्ब्रियो सर एम्ब्रियो सैक। सैक, ठीक है। अच्छा यार देखो, एम्ब्रियो सैक में ना कुछ तरह के सेल्स हैं। क्या है? कुछ तरह के सेल्स हैं, ठीक है। कुछ सेल्स यहाँ पे ऐसे तीन लगे हुए हैं, तीन सेल्स, ठीक है। इन सेल्स को कहता हूँ मैं एंटीपोडल से, कहता हूँ उनको मैं एंटीपोडल से। तीन होते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, दो सेल्स ऐसे, ये कहलाए जाते हैं क्या? सिनर्जिड्स। क्या कहलाते हैं? हाँ सिनर्जिड्स, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर एक और हमारा हीरो रखा हुआ है जिसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द एग। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? ये एग, ठीक है। एग को एक्चुअली सिनर्जिड्स के ऊपर सजा के रखा गया है, एंड ये पूरा सेटअप है। दिस इज कॉल्ड एग एपरेटस। क्या कहलाता है ये हमारे पास? एग एपरेटस, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बीच में एक और बहुत बड़ा सेल प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक सेल ही है जो इन सब सेल्स को छोड़कर है। बाकी जो जगह है उसमें एक सेल ने अपनी पूरी जगह घेर रखी है, ये वाला सेल। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो सर ये एंटीपोडल्स को पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं क्या? हाँ नहीं नहीं, उसमें आ रहे हैं उसमें, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला सेल है, दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रल सेल। क्या कहलाता है हमारे पास? ये कहलाता है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल सेल, ठीक है। और इस सेंट्रल सेल के पास क्या होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है।
तो ये 2 न्यूक्लियस है और इसके न्यूक्लियस को कहता हूँ क्या मैं, शाबाश, ये कहलाते हैं बेटा क्या, पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहलाते हैं ये, पोलर न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस। आसान है या मुश्किल है, बताओ भाई, बोलो, बता दो। इजी है सर। पक्का? मुझे तो यस ऐसा सर। नहीं लग रहा। Yes, sir. देख लो, मैं पूछ लूंगा कुछ। एम्ब्रियो सैक, यस सर इजी है। क्या फिर मुश्किल है? नहीं सर इजी है। इजी है। अच्छा एक बात बताओ कि मुझे बताओ कि एम्ब्रियो सैक में कितने सेल हैं और कितने न्यूक्लियस हैं, इनके बताने एक बारी। सर 6 सेल, हाँ, 2 न्यूक्लियस भी न्यूक्लियस। चाहिए होना चाहिए ना। क्या? सर 7 cells और 8 nucleus। एग्जैक्टली यार, गिनो तो सही। सेल कितने हैं? 3 तो एंटीपोडल से हो गए, 1 2 3 है ना। सिनर्जिड्स कितने हो गए? सिनर्जिड्स 2, ठीक है, 3 और 2 5, एक एग हो गया 6, और एक सेंट्रल सेल 7, तो कितने सेल हो गए? 7 सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस कितने हुए? एंटीपोडल्स के 3, सिनर्जिड्स के 2, 3 और 2 5, एक एग का 6, और सेंट्रल सेल कितने न्यूक्लियस? अरे भाई बोल दिया करो। 2, 2. तो कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस, समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्या कहलाती है ये? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, एंड दिस इज कॉल्ड द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। क्या कहलाता है ये? Embryo sac. मैच्योर एम्ब्रियो सैक। भाई आसान है मुश्किल है, पहले मुझे सर ये 7 सेल्ड वाला ये एक बार और बता दो। ये दोबारा बता दो। मैं कह रहा हूँ आप कुछ मत करो, आप सिर्फ सेल्स को गिन लो, ठीक है ना। तो देखो 3 ऊपर के क्या होगा, 3 ऊपर के हो गए कौन से हमारे पास? एंटीपोडल्स, ठीक है। नीचे के 2 हो गए कौन से? सिनर्जिड्स, ठीक है। एक हो गया एग, और एक हो गया हमारे पास क्या, ये वाला सेंट्रल सेल, ठीक है। एक ही हो गया। तो एक, अगर आप नंबरिंग करोगे, अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां सेल बीच का, समझ रहे हो? तो 7 सेल तो ये गिन लिया हमने सेंट्रल सेल को मिला के। और न्यूक्लियस गिनो तो सबके एक एक न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस, 3 4 5 6 और इसके 2, तो 8 न्यूक्लियस नहीं होगा बेटा? आप जला लो, आप तो बड़े हो. ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो कुछ बोल रहा था अभी पीछे, बड़ा बताओ मेरे को, क्या बोला बेटा आपने? clear है? ठीक है। सो दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में अगर पॉलन ग्रेन आ गया तो बेटा क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। Fertilization. ये ना, तो फटाफट नोट कर लो उसको आप। नोट कर लिया? Noted, sir. ओके। ठीक है, चलो यार अब चलते हैं किसी तरफ, पॉलिनेशन की तरफ। किसी तरफ चलते हैं? पॉलिनेशन की तरफ। और अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
ये तो थी पहले की भूमिका जो एनसीईआरटी में नहीं बता रखी है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है आपको सीधा समझा रखा है। पर अब जो बता रखा, अब आने वाला है ये एनसीईआरटी में दे रखा है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन कैसे होती है। अभी कुछ लिखना मत, ठीक है, पहले सुनना। समझ पा रहे हो क्या बनाया मैंने ये, ओवरी मतलब पिस्टल। ठीक है ना, पिस्टल। तो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गई ओवरी। आसान है, ठीक है। अच्छा आप सुनो कि मैं इस ओवरी के अंदर अब ओव्यूल ना बना के ना सीधा का सीधा क्या बना दे रहा हूँ, एम्ब्रियो सैक। क्या बना दे रहा हूँ सीधा, एम्ब्रियो सैक। भाई बना सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। यस No, sir. तो ये बना दिया मैंने एम्ब्रियो सैक। क्या बना दिया मैंने, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अच्छा, इस एम्ब्रियो सैक में आप जानते हो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ऊपर के 3 सेल्स कौन से थे, नाम बता दो। एंटीपोडल Antibody. ये नीचे के 2 कौन से हैं, टाइगर सिनर्जेट्स, सिनर्जेट्स, ठीक है ना। ये भाई साहब कौन है, एग, ठीक है, पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर। क्लियर है बात, क्लियर, Yes, sir. ओके। अब आप सुनोगे मेरी बात को कि क्या हो क्या रहा है बेसिकली, कि स्टिग्मा पर आके कौन बैठ गया है, पॉलन ग्रेन। कौन बैठ गया आके, पॉलन आके बैठ गया। द प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। किसके थ्रू, पॉलिनेशन हुई, ये उड़ता हुआ आया और आके यहाँ पे बैठ गया, ठीक है ना। बैठने के बाद क्या होगा, यहाँ से इन दोनों की मेम्ब्रेन क्या करेगी, फ्यूज करेगी, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन विल गेट फ्यूज, और इसके फ्यूज करने से, इसके फ्यूज करने से यहाँ से क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी, बताओ। Pollen tube. क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से बननी स्टार्ट हो जाएगी क्या, पॉलन ट्यूब। एंड इट थ्रू आउट द स्टाइल बनती रहेगी, ठीक है। इसमें से निकलेगा कौन, इसका न्यूक्लियस। क्या निकलेगा इसका, Nucleus. न्यूक्लियस ऑफ किसका, Pollen grain. पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस, ठीक है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, तो ये 2 न्यूक्लियस निकलते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होते हैं, होते हैं वेजिटेटिव सेल और होता है जनरेटिव सेल। तो ये जो न्यूक्लियस मैं बता रहा हूँ ना आपको पॉलन ग्रेन का, ये एक्चुअली जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। बट अभी आप अपने लेवल में मान लो कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है किसका, पॉलन ग्रेन का। आसान है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन में से निकला क्या, न्यूक्लियस किसका, पॉलन ग्रेन का। और ये आगे बढ़ चला, ठीक है। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सॉरी, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे ही ओवरी में एंटर करेगा, कहाँ पे एंटर करेगा बेटा, जैसे ही कहाँ एंटर करेगा, ओवरी में। तो स्प्लिट, दिस विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड कर जाएगा ये, 2. 2 पार्ट में, ठीक है। तो ये जैसे मान लो यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, ये दिस वाज डिवाइडिंग, ये डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे भी डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था ऐसे करके, ठीक है। एंड नाउ इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो आगे वाला क्या रहता है कि हमारे पास क्या, फर्स्ट मेल गैमेट। क्या कहलाता है, First male gamete. फर्स्ट मेल गैमेट। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि मेल गैमेट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ये वाली बात तो आप जानते हो, हाँ या ना, एन होता है या नहीं जानते। Yes, sir. जो जानते हैं। आज बच्चे नए हैं वो जानते हैं कि फर्स्ट मेल गैमेट एन होता है। एन एन का मतलब क्या होता है, डू यू नो, Haploid Male. हैप्लॉइड, ओके गुड, ठीक है। और जो पीछे वाले ही कौन सा हमारे पास, अरे अरे अरे, दिस इज द सेकंड मेल गैमीट। क्या है ये, सेकंड मेल गैमीट। और ऑब्वियसली बात है ये भी एन ही होगा, ठीक है। क्योंकि पॉलन ग्रेन जो था वो पॉलन मदर सेल से बना था, पॉलन मदर सेल 2n थी, उसमें मेयोसिस हुई और जो सेल्स बने क्या बने, वो एन बने, हैप्लॉइड, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ आगे, आगे क्या होने वाला है। अब ये यहाँ से चुपके से क्या करेंगे, दे विल एंटर इनटू
द एम्ब्रियो सैक एंटर करने वाले चाहिए, बोल दिया करो कहाँ पर, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो में नहीं, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अच्छा, तो आगे कौन चल रहा है, आगे चल रहा है फर्स्ट मेल गैमेट, कौन चल रहा है आगे, फर्स्ट मेल गैमेट। तो फर्स्ट मेल गैमेट जैसे यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे पहुंचते ही फर्स्ट मेल गैमेट क्या करेगा, ये वाला सिनर्जिड पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद अपने में से क्रॉस करवाएगा, क्या करवाएगा, अपने में से क्रॉस करवा के कहाँ भेज देगा उसको, एग के पास। कहाँ भेज देगा बेटा, बोलो कहाँ भेज दिया, Egg. एग के पास भेज दिया। और जब ये एग के पास जाएगा तो एग के पास जाने के बाद इन दोनों के जो गैमेट है क्या कर जाएंगे, वो फ्यूज कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे, एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जाइगोट। शाबाश, क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास क्या, जाइगोट। तो ये वाली बात हमें क्लियरली समझ आ रही है कि फर्स्ट मेल गैमेट जो है, कौन है, जो फर्स्ट मेल गैमेट, ये फ्यूज करता है एक साथ, एग के साथ, और फॉर्मेशन होगी किसकी, जाइगोट। क्लियर है, अरे हाँ या ना, पक्का, Yes, sir. चलो ठीक है। तो फर्स्ट मेल गैमेट की कहानी खत्म, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या कहते हैं इसको हम सिनगैमी, क्या कहते हैं इसको हम, सिनगैमी, या बोल दो क्या, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। भाई ह्यूमन से भी तो ऐसे होते हैं, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आसान है मुश्किल है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब पीछे से आ रहा है कौन हमारे पास, पीछे से कौन आ रहा है, सेकंड मेल गैमेट। second male gamete. So now second male gamete will come. This is the second male gamete. This will come and this will fuse with किसके साथ, टू पोलर न्यूक्लियाई। इस वाले में जाएगा और उसको निकाल के यहाँ से आगे फेंक दिया जाएगा, और ये जाके इन दो पोलर न्यूक्लियर के साथ, अच्छा ये पोलर न्यूक्लियर भी n है, ये वाला भी n है, तो ये टोटल कितने हो गए, 2n, क्या हो गए, 2n, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, ये मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट n था, एग भी n था, तो जाइगोट क्या बना है, 2n डिप्लॉयड, ठीक है, 2n। ठीक है। सेकंड मेल गैमेट क्या है, n है, ठीक है। और जो पोलर न्यूक्लियाई है कौन है, जो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, वो क्या है, 2n। 2n. वो 2n है, वो क्या है, वो 2n है। तो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई और 3n बनेगा। फर्टिलाइजेशन होगी। और यहाँ पर क्योंकि ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस है, ये जाइगोट तो सेल है, क्योंकि एग ही जाइगोट में कन्वर्ट हो गया है, पर ये तो क्या है, ये तो न्यूक्लियस है, और सेकंड मेल गैमेट भी क्या ही है, न्यूक्लियस ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर जब जुड़ेगी तो बनेगा हमारे पास क्या, एक स्ट्रक्चर कहता हूँ क्या मैं, PEN, क्या कहता हूँ मैं इसको, बोला करो, PEN, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बनेगा बेटा, बोलो, Primary endosperm. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या PEN, पक्का, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है क्या होगा, वो होगा 3n, क्या होगा, 3n। भाई समझ आई है मेरी बात, दिक्कत है तो पूछो मेरे से, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। सर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का काम क्या होगा? फंक्शन क्या होता है, देखो जाइगोट बन गया, अब जाइगोट क्या होगा, जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, है ना, एम्ब्रियो बड़ा होगा, एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनेंगे। तो जब ये एम्ब्रियो बढ़ रहा होगा तो इसको कोई ना कोई न्यूट्रिशन, कोई ना कोई फूड वूड चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, आप बताओ मुझको। यस सर चाहिए होगा। तो वो फूड कहाँ से मिलेगा इसको, सेल सैप, हाँ, सर सेल सैप, सेल से आपसे नहीं मिलेगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा तो बाद में बनेगा ना, प्लेसेंटा तो एम्ब्रियो कनेक्ट करेगा मेन प्लांट से। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होगा, अब तक तो प्लेसेंटा बना ही नहीं है, तो तब उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा होगा, सर ये देगा PEN। हाँ, तो न्यूट्रिशन देने का काम करता है कौन हमारे पास, ये एंडोस्पर्म, ये कहता हूँ उसको मैं प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है, ओके। ठीक है। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अभी आपको दिख रहा है, दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, ठीक है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, जाइगोट। ये नहीं, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जाइगोट, आसान, ठीक है। अच्छा चलो यार, बात मैं अभी आपको लिखवा भी दूंगा, पढ़ा भी दूंगा, बता भी दूंगा, ठीक है। उससे पहले आप सुनो मेरी बात, जब ये पेन बना, क्या बना, जब ये पेन बना, ठीक है, तो कितनी चीज फ्यूज करी आपस में, आप मुझे बताओ,
एक मेल गैमिट, 2 पोलर न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियस, तो कितनी चीज हो गई ट्रिपल अब फ्यूजन। करने वाली? 3। कितनी चीज हो गई? 1 2 3, ठीक है ना। तो आपस में फ्यूज हो गए तभी तो मैंने मना है। तो दिस इज नोन एज 3 चीज एक साथ फ्यूज करें तो दिस प्रोसेस, दिस फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहलाता है हमारे पास ये? बेटा बोल दिया करो, क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। और पहले की तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुई थी, इसको आप सिनगैमी कह सकते हो। आसान है, ठीक है। सर अगर इन दोनों को कुछ मिला के कहना है तो वो क्या कहेंगे? क्या क्या क्या? सर दोनों प्रोसेस को सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को मिला के अगर कुछ कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मिलावट जो हो रही है, दोनों का मिलना जो हो रहा है, मिलन जो हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 2 बार ही हो रहा है। एक बारी क्या हो रहा है? एक बारी हमारे पास फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज कर रहा है और बना रहा है क्या? जाइगोट, ठीक है। दूसरी बार में क्या हो रहा है? दूसरी बार में हमारे पास सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ क्या कर रहा है? फ्यूज कर रहा है। तो 2 फ्यूजन हो रही है ना टोटल जी, हाँ या ना? तो क्योंकि 2 बारी फ्यूजन हो रही है, 2 बारी फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इस वाली फर्टिलाइजेशन को कहता हूँ क्या मैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहता हूँ मैं इसको? बेटा बोल दिया करो, डबल फर्टिलाइजेशन। और ना आप इस पे लिख लो, इस पे आप लिख लो 100% क्वेश्चन है ये पेपर में, 100% लिख लो आप इसमें। कंफर्म क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कंफर्म क्वेश्चन ये पक्का आएगा, ठीक है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कह रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम है? नॉट सिद्धार्थ, एक बच्चा क्लास से बाहर फिर चला गया। ध्रुव, बेटा समझ आ रही है बात? यस सर। पक्का आएगा पेपर में, कंफर्म क्वेश्चन है, 100% सवाल आएगा वाला, ठीक है। पेपर में पूछा जाएगा व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि व्हेन फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote. This process is called syngamy. Okay. Now the second male gamete fuses with the polar nuclei and forms primary endosperm nucleus. Okay, this is called triple fusion. Since 2 fertilization occurs simultaneously, so this is called double fertilization. आसान है बात, मुश्किल है? सर शाम आसान है सर। आसान है, नोट करो। सर हाँ जी, डाउट आ रहा है? सर ये 3 जो सेल्स हैं वो कौन सी है सर? मैं भूल गया सर। क्या क्या दोबारा बोलो। सर इन 3 सेल्स का मैं नाम भूल गया सर। द वन अबव द पोलर न्यूक्लियर है। जो ऊपर लिखे हुए हैं वो हमारे पास एंटीपोडल्स है, ठीक है, एंटीपोडल्स। नोटेड? ये एग्जाम में आपका 3 मार्क्स का आ सकता है, या ज्यादा डिटेल में चाहिए तो 5 मार्क्स का भी आ सकता है, सीधा सवाल। कर दोगे ना अगर आएगा तो? यस सर। यस
कोई अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन को भी इंपॉर्टेंट मार्क्स करना है, इंडिविजुअल पूछा जाता है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन से अलग ही पूछा जाता है। हो सकता है डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन 5 मार्क्स में दे रखा हो, पर हो सकता है कि 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आपसे ट्रिपल फ्यूजन पूछा होगा, पूछाएगा व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, कर दोगे ना ट्रिपल फ्यूजन भी? मैं लिखवा देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, लिखवा देता हूँ। फिर स्क्रीन अटक गई। अब ठीक क्या कह रहे हो? सर स्क्रीन अटक गई थी अभी। दोबारा बोलो, समझ नहीं आया बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलो। स्क्रीन अटक गई है? ये सर अटक गई थी वो, मतलब कुछ और ही दिखा रहा था उस पे। नहीं चल तो रही है आदमी अब ठीक है, अब ठीक है। सर कर लिया। मैंने नोट कर लिया। ठीक है, चलो लिख लो इसको, कुछ लिखो, लिखो। शुरू से बता रहा हूँ, शुरू से मतलब जहाँ से मैंने आपको बताना शुरू करता प्रोसेस वहीं से बता रहा हूँ, लिखो। The pollen grain germinates on the stigma, germinates on the stigma. The pollen grain germinates on the stigma, forming a pollen tube, forming a pollen tube, forming a pollen tube that grows, that grows through the tissues, that grows through the tissues of stigma, through the tissues of stigma, and style, and style, and style, full stop, full stop. It carries, it carries, it carries two male gametes. It carries two male gamete to the ovule. It carries two male gamete to the ovule. लिखा जी? सर ऐसे करके बोल सकते हैं कि वो जो 2 मेल गैमेट है वो ट्रैवल करती जाती है पोलन ट्यूब के थ्रू। कैसे बोल सकते हैं कि वो दो मिल गैमेट ट्रैवल करती जाती है पोलन ट्यूब के अंदर और अंदर से एग तक। हाँ बेटा आप बता सकते, देखो एक्चुअली ना आप आपके ऊपर है, आप सोच, देखो मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन आपको उसका 3 मार्क्स में आंसर देना है, वो वाला क्वेश्चन लिखा रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल है जो पूछा जाएगा 3 नंबर में, ठीक है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कहाँ पर 5 मार्क्स में, तो आप कहानी पता कहाँ से शुरू करोगे? आप शुरू करोगे द pollen grains are carried by winds, ठीक है ना, और by other external agencies to the stigma, to the pistil. This process is called pollination, ठीक है। Now the pollen grain lands on the stigma
ठीक है ना, एंड एज सुन एज इट लैंड ऑन द स्टिग्मा इट रिजल्ट्स इन द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द स्टाइल। ठीक है ना, तो आप बता दोगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स जर्नी इनटू द स्टाइल as the male gamete enters into the ovary, it start dividing and it results in the formation of two gametes called first male gamete and second male gamete. Now the first male gamete fuses। तो आप समझ रहे हो, आपको कहानी इस तरह से बनानी है, समझ रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है, ठीक है, पर अभी जो आपको आंसर लिखा रहा हूँ ना, दैट आंसर इज टू द पॉइंट, वेरी क्रिस्प आंसर, सो दैट आपका एग्जाम में टाइम बच जाए, आप और आपके पूरे मार्क्स भी आ जाए। ठीक है, तो मैं अभी आपको इस तरह से लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो क्या लिखा आपने? गैमेट्स टू ओव्यूल। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 2, द pollen tube enters the embryo sac, the pollen tube enters the embryo sac, the pollen tube enters the embryo sac where two male gametes where two male gametes are discharged। Where two male gametes are discharged। Next point, first male gamete first male gamete first male gamete fuse with the egg cell to form a zygote full stop। This is called syngamy। This is called syngamy। This is called syngamy। ठीक है, the other male gamete या second male gamete कुछ भी लिख लो आप। The second male gamete fuse with the second male gamete fuses with the diploid polar nuclei to produce a triploid 3n है ना ये। अरे भाई देखो, ये n था, ये 2n था, तो 2n और n मिले तो क्या बन गया? 3n। a triploid primary endosperm nucleus to form a triploid primary endosperm nucleus, या ब्रैकेट में लिखना PEN, ब्रैकेट में लिखना PEN, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिखना PEN। ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यूशन में लिखें, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। सही है, मेरी आवाज तो नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट लिखो, बस इसमें लिखो, because of the involvement of two fertilizations करना, two fertilization या fusions, because of the involvement of two fusions या fertilization, दैट लिख देना, two fusion और fertilization in the ovule में एक्चुअली कितनी fertilization हो रही है? 2 हो रही है। ठीक है, the phenomena is called
द फिनोमिना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। द फिनोमिना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। लिखा जी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक अगर पूछा है तो आपने, अगर 3 मार्क्स से पूछा है तो आपने यहाँ तक लिख कर आना है। ठीक है, जो आपको मैंने लिखवाया लिख दोगे 3 मार्क्स में। ठीक है सर, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो उसके इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें इसके बाद ही कहानी बताओगे अब कि यार देखो जो जाइगोट है वो डेवलप करेगा किसमें, ये जो हमारे पास जाइगोट बनकर आया है, दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। किसमें डेवलप करेगा? एम्ब्रियो में। ठीक है, और ये जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, दिस विल डिवाइड इनटू द एंडोस्पर्म। किसमें डेवलप करेगा बेटा? ये एंडोस्पर्म में। ठीक है, और ये जो एंडोस्पर्म है, दिस एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड नरिशमेंट, दिस एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो यार पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, आप लिख लो। द zygote develop into an embryo, the zygote develop into an embryo, the zygote develop into an embryo, into an embryo, and the PEN, and the PEN मतलब ये पेन, and the PEN develop into the endosperm, develops into the endosperm, develops into the endosperm, which provide nourishment, which provide nourishment which provide nourishment to the developing embryo, which provide nourishment to the developing embryo. किया जी नोट? Yes. ठीक है, ठीक है, तो पैन के कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में, और डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। भाई मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद आप और आगे लिखना चाहें, ठीक है ना, आपका मन नहीं भर रहा है कि आप 5 नंबर का पॉइंट है, लग नहीं रहा 5 नंबर मिलेंगे, तो आप एक स्टार लगा के पॉइंट लिख देना वहाँ पर। ठीक है, जो मैं आपको सबसे पहली बात बताई थी कि जो ओव्यूल होता है, ठीक है ना, वो डेवलप करता है किसमें? सीड में। और जो ओव्यूल जिसमें था मतलब कि ओवरी में, वो ओवर डेवलप करती है किसमें? फ्रूट में। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख लो। द ओव्यूल द ओव्यूल डेवलप इनटू द ओव्यूल डेवलप्स इनटू a seed, develops into a seed, and the ovary and the ovary and the ovary develops into the fruit, develops into a fruit. समझ आई जी मेरी बात आपको? हाँ, Yes, sir. समझ आ गया। आ गई? Yes, sir. कोई बच्चा भी बैठा है हमारी क्लास में? मुझे लगा किसी बच्चे ने मुझसे भी डाउट पूछा है। सर मुझे भी ऐसा लगा कि यस सर बच्चे ने तो। कौन सा बच्चा है ये जो इतना छोटा होके 11th क्लास में आ गया है? कौन है ये तेजस्वी बालक? कोई नहीं बोल रहा, सबके माइक बंद है। वाओ,
चलो अरे कोई बात नहीं, मैं डांटूंगा थोड़ी यार, कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं घर में होते हैं, अभी मैं भी डांट कर आया हूँ दो बच्चों को अपने घर में, शोर मचा रहे थे। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, आप मत डांटना यार, ठीक है ना, बच्चे प्यारे होते हैं। चलो एक बार देख ले पूरी तरह से क्या हुआ है मूवी में, पिक्चर कैसे चल रही है, पिक्चर बना ले एक बारी पूरी की पूरी। भाई बोल दो, बनानी नहीं बनानी, यस सर। सर दोबारा है ना? यस सर। ओके चलो। तो यार देखो क्या था, सबसे पहले अगर हम पिक्चर को ऐसे स्टार्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे था एंथर, क्या था हमारे पास, याद है? एंथर। ठीक है, भाई बोल दो, एंथर। ठीक है, एंथर में क्या था, एंथर में थे क्या हमारे पास, कौन से सेल्स, पॉलन मदर सेल, कौन से थे, पॉलन मदर सेल, बहुत सारे पॉलन मदर सेल्स थे, या चलो मान लो कि एक ही था यार, छोड़ो सारी बातें, एक पॉलन मदर सेल था ऐसे मान लो। ठीक है, इस पॉलन मदर सेल ने क्या करी, इस पॉलन मदर सेल ने करी क्या, मियोसिस, क्या करी इसने, मियोसिस। ठीक है ना, मियोसिस के बाद कितने सेल्स बन गए, माइक्रोस्पोर। यस, तो यहाँ पे बनकर है हमारे पास क्या, 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, अच्छा इसको ना माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं कई जगह पे, क्या भी कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड, आप इसको पढ़ोगे हायर क्लास में। ठीक है, सेल से हायर क्या होगा, मतलब 12th में पढ़ोगे आप उसको। ठीक है, अच्छा देखो, अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया है, अब ये माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, these माइक्रोस्पोर्स विल गेट कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट होंगे बताओ जरा, pollen grain। यस, नाउ दे विल गेट कन्वर्ट इनटू पॉलन ग्रेन्स। ठीक है ना, यहाँ पे मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ एक बना ले रहा हूँ, क्या बना ले रहा हूँ, सिर्फ एक पॉलन ग्रेन बना ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ कहाँ पहुंचेगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा पे, कहाँ पहुंचेगा, नाउ दिस विल रीच द, स्टिग्मा। सही है, कहाँ पहुंचे, पहुंचा मेरे प्यारे बच्चों, स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद क्या करा इसने, यहाँ पे मचाया धूम धड़ाका। सही है, और धूम धड़ाका मचाने के बाद क्या हो गया, यहाँ से कौन रिलीज हो गया, क्या बन गई, जर्मिनेटिंग pollen tube। पॉलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट करने लगी, और ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही थी तो यहाँ पे रास्ते में ये पेल गैमेट क्या कर रहा था, डिवाइड हो रहा था, और ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया यहाँ पर अंदर, कहाँ पे, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे ये दो कौन रखे हुए हैं, कौन है दो लड्डू, क्या नाम है इनका, Synergids. ये 3 लड्डू, एंटीपोडल। ओके, ये और ये, Polar nuclei. वाह। ठीक है, ये अंदर पहुंचे, पहला वाला पहुंचा, फ्यूजन हुआ, क्या बन गया, जाइगोट। एग्जैक्टली क्या बन गया, यहाँ पे बन गया हमारे पास क्या, जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा ये जाइगोट, डिवाइड करेगा, और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। यस एग्जैक्टली, तो ये जाइगोट क्या कर रहा है, जाइगोट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड इट हैज फॉर्म एम्ब्रियो, क्या बना दिया इसने, मेरे प्यारे बच्चों से बना दिया क्या, एक एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो डाइकॉट है मोनोकॉट है, बता सकते हो वैसे देख के, डाइकॉट लगा। Zygote. डाइकॉट है, 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना आपको उसके। ठीक है, नाउ दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू, किसमें डेवलप करेगा, ये एम्ब्रियो है किसके अंदर, सीड के अंदर है भाई, हाँ या ना। ठीक है, एंड ये एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस एम्ब्रियो विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लांट, किसमें हो जाएगा ये, किसमें, Plant. प्लांट में। एक मिनट, पेन अटक गया यार, एक मिनट, देखते हैं चलता है कि नहीं चल रहा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रॉपर प्लांट में। ठीक है, और प्लांट में क्या लग रहे हैं, प्लांट में लग रहे हैं फ्लावर्स, क्या लग रहे हैं प्लांट में, याद है, हाँ या ना। अच्छा, और भी इन फ्लावर्स में, और इन फ्लावर्स में क्या बना हुआ है, इन फ्लावर्स में क्या निकला हुआ है,
इस क्लास में लगे हुए हैं क्या? एंथर। एंथर, हाँ या ना? एंथर में फिर से क्या होगा? फिर से पोलर मदर सेल, फिर से मेयोसिस, फिर से माइक्रोस्पोर। तो इस तरह से क्या होती रहती है, लाइफ साइकिल चलती रहती है। अरे हाँ या ना? पक्का? ठीक है, ओके। और यहाँ पर मान लो कि अगर हमारे पास क्या भी होता, अगर यहाँ पे हमारे पास होता ये क्या, फीमेल गैमेट, ठीक है ना? तो इसका मैं बनाया नहीं, तो आओ जरा इसकी कहानी भी समझ लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी हम। तो ये फीमेल गैमेट है, ये क्या होगा यहाँ पर, इसके भी क्या होगा, इसका होगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सही है, इस स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में लिख सकते हो, आपको लिख लो स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में क्या होगा, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल। क्या होगा ओवरी के अंदर? ओव्यूल। ओव्यूल। और ओव्यूल में क्या होगा, ये ओव्यूल हो गया, और ये हो गया हमारे पास क्या, एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक। सैक, ठीक है ना। और इस एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, इस एम्ब्रियो सैक में मियोसिस होगी, एंड तब बनेगा क्या हमारे पास, ये स्ट्रक्चर। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? एम्ब्रियो सैक, मतलब ये डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक है ना, इसको हम एक्चुअली फीमेल मैच्योर एम्ब्रियो से। इतनी मतलब क्लियर हो रही है? पक्का? अरे भाई Yes, sir. हाँ या ना? ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? मेन प्लांट बॉडी ये डिप्लॉयड। ये डिप्लॉइड है, तो ये 2n हो गया, ठीक है, ओके। ये जो एंथर है, ये n है 2n है? एंथर N. नहीं, 2n है ये, ठीक है भाई। प्लांट का ही तो पार्ट है, तो प्लांट में जो भी प्लांट का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा क्या होगा, 2n होगा। क्या 2N. होगा वो? Yes sir, याद आ गया. 2n, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या है, ये भी 2n है, ठीक है। ओविल क्या है, ओविल भी 2n है, ठीक है। ये पीएमसी क्या है, पीएमसी डिप्लॉयड। ये भी 2n है, डिप्लॉयड है, ठीक है। हाँ, पर जब इसने मेयोसिस कर ली, क्या कर ली जब इसने, तब क्या हो गया, तब बन गया हमारे पास ये हैप्लॉइड, ठीक है। माइक्रोस्पोर Yes. हैप्लॉइड है, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है, एग जो है हमारे पास ये हैप्लॉइड है, ठीक है। पर जैसे इसकी फ्यूजन हो जाएगी तो एग फिर से क्या हो जाएगा, Right. डिप्लॉयड। तो आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कंडीशन है वो कैसी है, ये कंडीशन कैसी है मेरे प्यारे बच्चों, बता दिया करो। हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है, कैसी कंडीशन है ये, हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है, पक्का। एक्चुअली एम्ब्रियो सैक के अंदर भी क्या था, जो मेगास्पोर था, क्या था जो मेगास्पोर था, इससे बना है बेसिकली एम्ब्रियो सैक। ये भी मेरे प्यारे बच्चों मेयोसिस के बाद ही बना है। कैसे बना है, ये भी मेयोसिस के बाद ही बना है, यहाँ पर मेयोसिस हुई है, ठीक है, तब जाकर ये एम्ब्रियो सैक बना है। वो आपको मैंने बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी, पर आपको समझ तो आ रहा है भाई, मेयोसिस के बाद ही तो गैमेट बनते हैं। मिस्टर क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है, मिस्टर है ना क्लास में, सब लोग है ना क्लास में यार, पता भी नहीं चलता। चलो अब तो आप बाहर जाके वापस आ सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्या, हैप्लॉइड कंडीशन। और ये कंडीशन कौन सी हो गई हमारे पास, मेरे प्यारे बच्चों बता दिया करो। Diploid. डिप्लॉइड, ठीक है, पक्का। तो देखो ये डिप्लॉइड कंडीशन है, जहाँ पे गैमेट बन रहे हैं, उसको कहता हूँ क्या मैं, गैमेटोफाइट, क्या कहता हूँ मैं उसको, गैमेटोफाइट, ठीक है। और जो डिप्लॉइड कंडीशन है, यहाँ पे गैमेट नहीं बन रहे हैं, उसको कहता हूँ क्या मैं, स्पोरोफाइट, क्या कहता हूँ मैं इसको, Sporophyte. ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी प्लांट की बॉडी में उसमें दो स्टेजेस होती हैं, कौन सी गैमेटोफाइट वाली, और एक होती है स्पोरोफाइट वाली। अरे सही है गलत है, ठीक है बेटा, फटाफट नोट कर लो, उसको लिख लो, लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, उसको मार्क करना इंपॉर्टेंट है, डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है 5 मार्क्स में, पूरा पूछ लेगा वो, ठीक है। उसमें लिख लो लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। नोट कर लो फटाफट।
डन सर। डन है? डन। वेरी गुड, चलो ठीक है। यार आज के लिए मेरे ख्याल से काफी हो गया है, या और कुछ पढ़ना है? बताओ, पढ़ा दो थोड़ा सा और। सर अभी 2 मिनट रुक जाओ, नोट करता हूँ। हाँ नोट कर लो। सर वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला पार्ट एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। क्या? सर मेरा छूट गया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जिम्नोस्पर्म ना? जिम्नोस्पर्म। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना फ्लावर्स से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव अच्छा पार्ट एंड आपको मेल नहीं रिप्रोडक्टिव। है, आपको तो बेटा ना यस सर। ऑप्शन दो, आपको मैं करवा दूंगा अभी। कोई क्लास तो नहीं है ना? 12 बजे के बाद कोई क्लास है आपकी? सर मेरी क्लास 1 बजे है। 1 बजे है ना? नहीं आपको आपको सर है सर, फिजिक्स की है। डन? यस सर। चले लिख लो, लिखो लिखो। इन प्लांट्स both haploid the plants both haploid haploid माने n and diploid माने 2n, both haploid and diploid cells can divide by mitosis, can divide by mitosis। दोनों माइटोसिस डिवाइड कर सकते हैं और बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। This leads to the formation of two types of plant bodies. This leads to the formation of two types of plant bodies. दो टाइप की प्लांट बॉडी बन सकती हैं। कर लिया जी नोट? यस सर। ठीक है। Formation of two types of plant bodies, that is number 1, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, number 1, the haploid plant body। ये बेटा आप लोग जो आज नए हैं ना बच्चे, आप लोगों को शायद थोड़ी समझने में दिक्कत होगी क्योंकि आपने इससे पहले एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हमसे नहीं पढ़ा है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, नोट कर लो, मैं समझा दूंगा आपको बाद में। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कॉल्ड गैमेटोफाइट, the haploid plant body called gametophyte and it produces gametes, by mitosis,
समझ आई आपको मेरी बातचीत? अरे हाँ या ना? यस यस सर। यस सर, आ गई। आ गई? ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि आपको याद होगा एल्गी, याद है आपको एल्गी? ठीक है, तो एल्गा क्या होते हैं, एल्गा की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। एल्गा के जो सेल्स हैं इनको कहता हूँ क्या मैं, एल्गल सेल्स। ठीक है, ये करते थे, ये माइटोसिस करके ही क्या बना लेते थे, गैमेट बना लेते, क्या बना लेते थे, गैमेट। जैसे कि बना लिया मेल गैमेट, ठीक है, और वैसे ही बना लिया कि इन्होंने, मान लो क्या, फीमेल गैमेट। ठीक है, अब ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और फॉर्मेशन होगी किसकी, जाइगोट की। और जाइगोट क्या होगा, जाइगोट होगा 2n। ठीक है, और ये जाइगोट कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, बताओ बच्चों, स्पोर में। किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, स्पोर में। नहीं समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, आप देखो कि अगर जाइगोट 2n बन गया, तो जाइगोट से तो एल्गा सेल बननी है, मतलब पूरी एल्गा बननी है। तो एल्गा कैसी बन जाएगी फिर, अगर जाइगोट 2n है तो एल्गा भी कैसी बन जाएगी, 2n बन जाएगी। बट एल्गा होती Diploid. कैसी है, n होती है। तो मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाइगोट को मेयोसिस करनी पड़ेगी। तो मतलब मेयोसिस जाइगोट में हो रही है, ना कि इन सेक्स सेल्स में। समझ रहे हो मेरी बात को? मेयोसिस होगी, और ये मेयोसिस करने के बाद, मेयोसिस के बाद ये जो चीजें हैं ये किसमें कन्वर्ट होगी, दे विल कन्वर्ट इनटू दी एल्गल सेल्स, जो कि हमारे पास होते हैं एन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ आपको, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। द डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, द डिप्लॉयड प्लांट बॉडी डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट। एक ऐसी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी जो किसे डेवलप कर रही है, किससे, जाइगोट से। जैसे कि अभी मैंने पढ़ाया था, आपको याद है, ये यहाँ पे ये मेन प्लांट बॉडी है, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये है मेन प्लांट बॉडी। और ये कहाँ से डेवलप कर रही है, दिस प्लांट बॉडी इज बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम दिस जाइगोट। ये इस जाइगोट से डेवलप कर रही है। आगे बेटे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डिप्लॉयड प्लांट बॉडी डेवलप्ड फ्रॉम द जाइगोट called sporophyte, called sporophyte, called sporophyte, and it produces haploid spores by meiosis. लिखा जी, नोटेड? Yes, sir. 2 घंटे क्लास हो चुकी है ना, आवाज खत्म हो चुकी है बच्चों की। आप कह रहे हैं सर बस सब तो छोड़ दो, ठीक है। यार देखो, सिर्फ 2 बातें और लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लो फिर आप चले जाओ, ठीक है। लिखो, द हैप्लॉइड स्पोर्स इन टर्न, the haploid spores in turn form a haploid plant body, forms a haploid plant body, haploid plant body, haploid plant body। जैसे यहाँ पे बना रहा है ये माइक्रोस्पोर, एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ठीक है तो प्लांट का पार्टी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ब्रैकेट में लिखो गैमेटोफाइट, ब्रैकेट में लिखो गैमेटोफाइट। once again ठीक है। मतलब ये कह रहा है यहाँ पर कि भैया देखो, अगर किसी प्लांट में एक बार गैमेटोफाइट बन रहा है तो अगली बार क्या बनेगा, अगली बार स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। फिर अगली बार क्या बनेगा, फिर अगली बार गैमेटोफाइट बनेगा, फिर अगली बार क्या बनेगा, फिर अगली बार स्पोरोफाइट बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कि गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, तो ऐसे चलता रहेगा।
तो इसको कहता हूँ क्या मैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहता हूँ बेटा मैं इसको, बताओ? दिस इज कॉल्ड Alternation. ऑफ जनरेशन। मेरी बात समझ पा रहे हो? ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में एक ही ह्यूमन होता है, और उस ह्यूमन से क्या होता है, उस ह्यूमन से आगे ह्यूमन ही पैदा होता है। ठीक है, ऐसा डिप्लॉयड हैप्लॉयड वाली कोई कंडीशन नहीं होती। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बार हैप्लॉयड हो सकता है, एक बार डिप्लॉयड हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है, तो आप इसमें लिख लो यार, इसमें लिख लो, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल of sexually reproducing plant, of sexually reproducing plant, of sexually reproducing plant, sexually reproducing plant, there is an alternation of generation। जनरेशन ऑल्टरनेटली आती हैं, मतलब कि अगर एक बार स्पोरोफाइट आई है, अगली बार गैमेटोफाइट आएगी, गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगी, गैमेट जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट डेवलप करेगा स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोरोफाइट मेयोसिस करेगा, फिर से गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट में फिर से गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो यार आप इतना समझ लो कि देखो जो स्पोर बना रहा है, जो स्पोर्स बनाता है वो स्पोरोफाइट, जो गैमेट बनाता है वो गैमेटोफाइट। निश्चय सही है, निश्चय सही है वाली बात ध्रुव? यस सर। ठीक है, वही देखो आखिर आज जो आखिरी के 15-20 मिनट थे ना, या हमको पता है बहुत बर्डनाइज हो गए थे आप लोग के ऊपर, बट यार क्या करूं, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोर्स थोड़ा ज्यादा आ रहा है, सो वी हैव टू कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, चले, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है, तो आप इसको बी मार्क कर ले, इंपॉर्टेंस पे इंपॉर्टेंट लिख ले इसकी डेफिनेशन, आपको पता होनी चाहिए, मैंने लिखवा दी इसकी डेफिनेशन आपको। ठीक है, पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आशु आपको नोट्स नहीं मिले ना अभी? अभी आपने नोट्स कलेक्ट नहीं करे हैं ना? यस सर, मैं कर नहीं पाया था उस दिन, हैवी रेन था। संभवी आपने कर लिया नोट्स कलेक्ट? यस सर। ठीक है, निष्ठा आपने कर लिया है या नहीं करे? कर लिया आपने ना? यस सर, 2 हो गए हैं, अभी फर्स्ट वाला सेट नहीं मिला। ये बाकी है आपके पास। कनिका तो आपको मुझे दोनों तो मिल बस गए हैं? एक मिला है, क्या मिला है? एक नोट्स मिले हैं वो आपको जो मैंने भेजा था। पार्ट 1 मिल गया ना आपको? सर पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 ऐसे थर्ड है, यूनिट 3 से दिया हुआ है। कहाँ से दिया हुआ है? यूनिट 3, फर्स्ट और सेकंड नहीं है मेरे पास, और यूनिट 5 भी नहीं है। कनिका आप कल लेके गए ना उससे नोट्स वाले? नहीं सर, मैंने पहले ले लिया था फर्स्ट अरे यार वाला। एक्चुअली मेरे पास कनिका नाम के ना वैसे 3 बच्चे हैं मेरे पास इस साल, मतलब ऐसा हो रहा है, और मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। कल में से कनिका लेके गई है, उसको मैंने 12 के पार्ट 1 सर मैंने तो वहां से लिया था, अंसल प्लाजा से, 17 जुलाई से पहले लिया था मैंने। आपने पहले लिया था। नहीं तो आपको कौन से पार्ट मिले? सिर्फ पार्ट 2 मिला है आपको? सर मुझे सिर्फ पार्ट 1 मिला है। पार्ट 1 मिल, मतलब पार्ट 1 मिल गया ना आपको? हाँ सर। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, पार्ट 1 जिनको मिल गया वो ठीक है। अभी पार्ट 1 में हमारे पास कितने, मेरे ख्याल से पहले 7 चैप्टर दे रखे हैं पार्ट 1 में। ठीक है, सर अभी 8 है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे पास वाला पार्ट। बाकी जिनको नहीं मिले हैं मेरे को मैसेज डाल रखा है, आशु आपने भी डाल रखा है, और एक 12th की बच्ची और रिया, आपको नोएडा में चाहिए ना असाइनमेंट्स? ठीक है, तो आपको नोएडा में मिल जाएंगे वो। ठीक है ध्रुव, आपको भी नहीं मिले असाइनमेंट्स? अभी मिल गए हैं? सर नहीं मिले हैं सर। नहीं मिले है ना? चलो आप भी ले लेना यार। ठीक है ठीक है, आप लोग अभी क्विट कर सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं अपनी क्लास में। बस एक बच्चे है जो किसी क्लास पार्ट मिस हो गया था, उसको मैं करवा दे रहा हूँ, जिसका मिस हुआ था। बाकी आप लोग चले जाएं। Excuse me, sir. हाँ बच्चे बोलो। Being a new student of your session, like how can I cover the backlogs of the chapters and the chapters that you have done already? ओके जो बच्चे आज नए हैं क्लास में वो भी रुक जाएंगे, ठीक है ना, और बाकी लोग चले जाएं। जो नए बच्चे आए हैं वो उसको आज रुक जाए।
कन्या कुछ पूछना है आपने? सर मैंने नहीं बोला कुछ। एक मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम। यस, तो देखो आपका, देखो हमारे पास अभी मैंने चैप्टर 1 ना बेटा सबको करवाना है, ठीक है। तो चैप्टर 1 जब होगा तो आपका उनके साथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 तो कोई बैकलॉग नहीं है, ये तो अभी होना ही है, ठीक है। मैंने कुछ बच्चों को करवा दिया तो उनके एग्जाम में आना था, पर ये है कि बैच में भी चैप्टर होना बाकी है, ठीक है। आपको जो इफेक्टिवली मिस हुआ है वो क्या मिस हुआ है? आपका चैप्टर नंबर 2 मिस हुआ है और आपका चैप्टर नंबर 3 मिस हुआ है ना। तो चैप्टर नंबर Yeah. 3, हाँ ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को ना मैं आपको बैकअप क्लास देके मैं पूरी करवा दूंगा, ठीक है। और Okay, sir. जब तक आपकी बैकअप क्लास नहीं हो रही है तब तक मैं चाहता हूँ कि ना मेरे पास ना इन सभी चैप्टर्स की क्या पड़ी हुई है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो हमने क्लास में पढ़ाते रिकॉर्ड करे थे, ठीक है। देखो ऑब्वियसली बात है कि जब मैं आपको बैकअप दूंगा ना तो देखो जैसे कि मैंने एक चैप्टर को करवाने में मुझे 1 मंथ लग गया, से चैप्टर नंबर 2 को करवाने में, है ना। तो आपको भी पता है कि हम उस चैप्टर को फिर मतलब 1 महीना लगा के 12 घंटे देके उसको नहीं करवा सकते, मतलब 12 घंटे उसको भी नहीं दे सकते, 12 घंटे उसको भी नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा हो रहा होगा कि चैप्टर नंबर 2 की मैं आपको क्लास ले रहा हूँ तो शायद ये 2 या 3 क्लास में खत्म हो जा रहा होगा, ऐसे चैप्टर नंबर 3 भी क्या हो जा रहा होगा, 2 क्लास में खत्म हो जा रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे हम काफी फास्ट चीजों कर रहे होंगे और अभी आप नहीं हो तो आपके पास अभी मेरे असाइनमेंट्स भी नहीं है जो मैं देता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो आपसे मैं क्या उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे ना रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो, ठीक है, जो है उसकी वीडियोस वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इसको ले लो और इसको लेने के बाद एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।